द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन व भीम युवा व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक में जूता उद्योग के कच्चे माल पर बढ़ती कीमतों पर किया चिंतन। मिलकर निकालेंगे समाधान। बड़े उद्योगपतियों से आपदा में अवसर न ढूंढने की अपील, स्टॉक के माल को पुरानी कीमतों में ही देने का किया आग्रह। मध्य पूर्व खाड़ी क्षेत्र में चल रहे भीषण युद्ध ने जूतों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जूते में प्रयोग होने वाले लगभग 34 प्रकार के कच्चे माल में से 32 सीधे क्रूड ऑयल से जुड़े हैं, जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी के कारण जूते की कीमतों में 10-20% का इजाफा हो गया। एलपीजी की किल्लत से ढलाई और डाई का काम भी प्रभावित है। कई फैक्ट्रियों में काम बंद है। समस्या के समाधान के लिए आज द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन व भीम युवा व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में फेडरेशन के कार्यालय में आज संयुक्त बैठक व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मिलकर समाधान निकालने के साथ कालाबाजारी पर रोक के प्रयासों का भी मंथन हुआ। फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि किसी तरह सरकार की बेहतर नीतियों के कारण इस भीषण समस्या के दौर में भी महंगाई पर भारत देश में अंकुश लगा हुआ है। मोदी सरकार की कूटनीति उद्योग को बचाने में कारगर साबित हो रही है, परंतु क्रूड ऑयल के कारण जूता व्यापारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। जूते में प्रयोग होने वाला कच्चा माल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे जूते की कीमत भी बढ़ रही है। छोटे कारखाने बंद होने की स्थिति में छोटे कारीगरों पर संकट अधिक है। 250 रुपए का जूते की कीमत 290 तक पहुंच गई है, जिसका असर आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। बड़े कारोबारियों से आपदा में अवसर न ढूंढने की अपील की गई। ओल्ड स्टॉक को पुरानी कीमत में ही प्राप्त होना चाहिए। भीम युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पिप्पल ने कहा कि वैश्विक संकट में हम देश के साथ हैं। इस संकट की घड़ी में सभी व्यापारी एक दूसरे का साथ देंगे। मिलकर जूते का मूल्य तय किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से संजय मगन, प्रमोद महाजन, हरीश पंचानी, भीम युवा व्यापार मंडल के सतीश सागर, रुपेश छाकला, रोबिन मौर्य, जितेश सिंह, सुरेंद्र पिप्पल आदि उपस्थित थे। जूता बनाने में प्रयोग इन कच्चा माल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। पॉलीथीन 140 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 210 रुपये प्रति किलो, कुशन फॉर्म 300 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलो, ईवा शीट 50 रुपये प्रति पीस से बढ़कर 55 रुपये प्रति पीस, पीवीसी फॉर्म 250 रुपये प्रति से बढ़कर 300 रुपये, एयर मिक्स सोल 70 रुपये प्रति जोड़ी से बढ़कर 75 रुपये, पीयू सोल 100 रुपये प्रति जोड़ी से बढ़कर 110 रुपये, टीपीआर सोल 100 रुपये प्रति जोड़ी से बढ़कर 110 रुपये। पीयू अडहेसिव की कीमत 10% बढ़ी। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। आज द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन एवं भीम युवा व्यापार मंडल की संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें खाड़ी युद्ध के द्वारा जो हमारे गरीब, मजदूर, दलित, व्यापारी, इन सब के ऊपर जो संकट आया है, इसको कैसे निवारण किया जाए और कहीं ना कहीं जो काला बाजारी हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इस पर आज संयुक्त कार्यक्रम बैठक रखी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योगदान की हम सराहना करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, आम आदमी की जेब पे असर नहीं पड़ा है, परंतु जूते में लगभग जो 34 बाय प्रोडक्ट लगते हैं वह 32 लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कंसर्न है। इस कारण जूते पर असर आ रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि आम आदमी की जेब पर वजन डले, इसलिए आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लगभग 25 से 30% की तेजी आ गई है। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कोई 250 रुपए का जूता जो खाड़ी युद्ध से पहले बिकता था, आज महंगाई के कारण उसकी कीमत लगभग 290 रुपए, 280 रुपए के आसपास जा रही है और कहीं ना कहीं ये आम आदमी की जेब पे असर डालेगा। खास करके जो हमारे छोटे दस्तकार भाई हैं, दलित भाई हैं, उनकी जेब पे ज्यादा असर डालेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लिमिटेड पूंजी से काम करता है और उस पूंजी में जब और महंगाई आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका चूल्हा जलने में भी दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने आज संयुक्त बैठक रखी है कि ऐसे क्या हम लोग करें जिससे कि हमारे आम आदमी, हमारे दस्तकार भाई की जेब पे वजन ना पड़े। और आपके माध्यम से हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आपदा में अवसर ना ढूंढे, क्योंकि जो काला बाजारी है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर डालेगी। जो आपके पास ओल्ड स्टॉक परचेज हैं वह आप आम आदमी को पुराने रेटों पे दे, कारखानों को पुराने रेट पे दे। जब आपके पास महंगी दरों का माल आए तब आप हमारे साथ संयुक्त बैठे तो हम लोग उसकी एमएसपी फिक्स करेंगे, ताकि एक यूनिफॉर्म के हिसाब से सब लोगों को रेट डिसाइड हो तो आसानी रहेगी। क्या उपाय? मैं प्रदीप कुमार पिप्पल, अध्यक्ष भीम युवा व्यापार मंडल आगरा।
आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता द आगरा शू फेडरेशन एवं भीमा व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के बीच रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वैश्विक संकट आया हुआ है इस समय वॉर के दौरान, उससे जो प्राइस हाइक हो रहा है रॉ मटेरियल का और शू कंपोनेंट्स का, जिससे जूते पर उसका पूरा पूरा असर आ रहा है। तो आज संयुक्त बैठक में सभी व्यापारियों ने, कारखानेदारों ने, रॉ मटेरियल सप्लायरों ने, कंपोनेंट मैन्युफैक्चररों ने, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक साथ एक सुर में एक ही संदेश दिया कि हम इस वैश्विक संकट के अंदर देश के साथ हैं और किसी प्रकार की हम लोग एक दूसरे को परेशानी में एक दूसरे का साथ देंगे। एक अनुमानित तौर पर ये आंका गया है कि 10% से लेके 25% तक की तेजी रॉ मटेरियल में अब तक हो चुकी है, जिसका सीधा असर जूते की मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा। तो यहाँ पर सब लोगों ने एक दूसरे को इस चीज़ से अवगत कराया और इस चीज़ पर विश्वास भी दिलाया कि आने वाले समय में इस संकट की घड़ी में हम एक दूसरे का साथ देते हुए जो भी नॉमिनल चार्जेस, जो भी हम लोग कम से कम महंगाई इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके आधार पर जूते का मूल्य तय किया जाएगा। इस पर सभी व्यापारी भाइयों ने, कारखानेदारों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के पूरे देश को इस संकट से उबारने के लिए अपील की।